मित्रों नमस्कार, मैं नागेंद्र दुबे उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में एक उपनिषद जो है उसका अध्ययन निर्धारित है। ईशावास्योपनिषद नामक एक उपनिषद है जिसको हमें आपको पढ़ना है और हमने आपको ईशावास्योपनिषद का संक्षिप्त परिचय जो था वो हमने आपको प्रदान कर दिया था। संक्षिप्त परिचय में हमने आपको यह बता दिया था कि ईशावास्योपनिषद जो है वह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की कांड और शाखा का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं और उन 18 मंत्रों के द्वारा जो है ब्रह्म ज्ञान से संबंधित समस्त बातें आपको प्राप्त हो जाती हैं। उन 18 मंत्रों में हमने आपको 6 मंत्रों की व्याख्या दे दी थी। उसी क्रम में हमने आपको यह भी बता दिया था कि इस उपनिषद का नाम जो ईशावास्योपनिषद पड़ा है उसके पीछे का यह तर्क है कि इस उपनिषद का प्रथम मंत्र जो है, जिसे हम लोग ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्विद् धनम, इस तरह से कहते हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्विद् धनम। तो उसमें जो ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशावास्यम, तो ईशा पद आया, इसीलिए इसको ईशा धन उपनिषद बराबर ईशोपनिषद और ईशावास्यम कर दें, फिर उपनिषद शब्द को जोड़ दें तो ईशावास्योपनिषद। तो प्रथम मंत्र के आधार पर ही इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद पड़ा। यह बात सारे लोगों से अवगत ही है, सारे लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो 6 जो इसके मंत्र थे, हमने 6 मंत्रों की व्याख्या आपको दे दी थी। अब जो 7वां मंत्र है, तो 7वां मंत्र में यह कहा गया कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूद विजानतः। आत्मा तो यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तोड़ लेंगे तो यहाँ पर कोण से संधि हो जाएगी कि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। देखिए, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मज्ञानी का क्या स्वभाव है, ब्रह्मज्ञानी कैसे होता है, उसका क्या स्वरूप है, तो यह जो बात है इसको 6 मंत्रों में आपको समझाने का प्रयास किया गया था। परंतु 7वें मंत्र में आत्मतत्व को प्राप्त किए हुए पुरुष का क्या स्वभाव है उसकी बात बताई जा रही है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। यस्मिन् माने जिस जीवात्मा में, माने जिस पुरुष में यह भान हो गया है, वह इस तथ्य को समझ चुका है कि सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत। सर्वाणि भूतानि, भूत माने प्राणी, तो सर्वाणि भूतानि माने समस्त प्राणियों में आत्मा एव अभूत, आत्मा ही है, आत्मा ही रह चुका है, ऐसे कह लें, या समस्त प्राणियों में आत्मा ही है। विजानता माने इस बात को जानने वाला, या इस बात को जो जानता है उसके लिए को मोह कह शोकः, तत्र माने तो फिर ऐसे प्राणी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जीवात्मा के लिए को मोह, किस प्रकार का मोह और कह शोकः, और किस प्रकार का शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम माने वह सर्वत्र एकत्व अर्थात परमात्मा का ही अनुपश्यतः माने दर्शन करता है। वह सर्वत्र एकत्व का साक्षात्कार करता है। एकत्व का साक्षात्कार करता है माने सर्वत्र एकमात्र चैतन्य का ही अर्थात परमात्मा का ही अवभास करता है, परमात्मा का ही दर्शन करता है। समझने की बात यहाँ यह है कि यस्मिन माने जो व्यक्ति इस बात, देखिए एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे शोक कहाँ होगा, शोक किसके लिए होता है? दूसरे के लिए होता है। मोह किससे होता है? दूसरे से होता है। जब जीवात्मा को इस बात का ज्ञान हो गया कि यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं है, माने जो कुछ है वह सब कुछ ईश्वर है, ईश्वरातिरिक्त कुछ भी नहीं है। एकमेवाद्वितीयम
माने एक के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, माने ईश्वर अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जब दूसरी वस्तु है ही नहीं है तो फिर बिना दूसरी वस्तु के मोह कहाँ होगा, फिर बिना दूसरी वस्तु के शोक कैसे होगा। क्या आपने खुद से कभी अपने लिए मोह किया? नहीं किया। क्या आपने कभी खुद के लिए शोक किया? नहीं किया। तो शोक और मोह ये जितने भाव हैं ये सब दूसरों के लिए होते हैं। तो जब जीवात्मा को सर्वत्र परमात्मा ही दर्शन आने लगते हैं, सर्वत्र परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसे फिर किस बात का शोक और किस बात का मोह। जब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं रह गई, जब कुछ शेष ही नहीं रह गया, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, इस तथ्य का वह साक्षात्कार करने लगा, तो फिर वहाँ पर उसे काहे का शोक और काहे का मोह, ये उपनिषद समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वह उसके लिए कैसा शोक और कैसा मोह, क्योंकि ये सब समस्त जो ये है ना धर्म है, ये शरीर के धर्म है, शोक मोह इत्यादि है ना, मन इंद्रिय और शरीर के धर्म हो सकते हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो तटस्थ है, उदासीन है, उसमें इस प्रकार के कोई धर्म नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है वह किसी प्रकार का शोक और मोह नहीं करता है। वह उसे माने कहने का भाव यह है कि दूसरी वस्तु है ही नहीं तो फिर शोक और मोह की कैसा। सर्वत्र एकत्व अनुपस्थित, वह सर्वत्र एकमात्र अर्थात एकत्व का एकत्व अर्थात ईश्वर का ही दर्शन करता है। कहने का मतलब वो कुत्ते को देखेगा तो उसमें भी उसे ईश्वर ही दिखेगा, हाथी को देखेगा तो उसमें भी ईश्वर दिखेगा, वृक्ष देखेगा तो उसमें भी ईश्वर का ही वास दिखेगा, है ना। कोई भी जड़ चेतन जो भी वस्तुएं सब में उसे परमात्मा तत्व ही दिखता है, इसलिए उसे किसी से कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। बात आप समझ में आ गई। तो श्रुति यह समझाने का प्रयास कर रही है कि जो अपने चिंतन मनन और निधिध्यासन के बल से इतनी साधना पद्धति से अपने इस कोटि तक जा पहुंचा कि उसे सर्वत्र आत्मा एवं अभूत विजानता, आत्मा ही सर्वत्र समस्त प्राणियों में दिख रहे हैं। तो ऐसा जान जाने वाला, ऐसा समझ लेने वाला व्यक्ति किसी से न तो उसे किसी प्रकार का मोह होता, नहीं शोक होता। सर्वत्र एकत्व अनुपस्थित, तो सर्वत्र एकत्व एकमात्र परमात्मा का ही साक्षात्कार करता है। फिर आगे अब देखिए क्या बता रहे हैं। आगे जो है श्रुति उपदेश कर रही है कि सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यहाँ पर देखें, बोले सामान्य जो व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया, अर्थात कहने का भाव है जिसके हृदय से समस्त प्रपंच दूर हो गए, समस्त द्वैत भाव दूर हो गए, ठीक है, जो सर्वत्र परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर चुका यानी करने लगा है, तो उस व्यक्ति की और क्या स्थिति है। तो बता रहे हैं क्या कि सामान्य वह पर्यगात माने प्राप्त कर लेगा, प्राप्त कर लेता है। सपर्यगात वह प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? तो बोले शुक्रम, शुक्रम माने तेज, शुक्र का अर्थ हुआ तेज अर्थात परम तेजोमय, ठीक है, को प्राप्त कर लेता है। अकायम वे कैसे हैं? तो बोले अकायम, काया माने शरीर और अकायम माने शरीर रहित। आवरण, आवरण माने छत विछत से रहित, छत रहित। व्रण का अर्थ होता है घाव, घावों से रहित अर्थात व्रण रहित, घाव रहित, है ना, छत विछत रहित। स्नाविरम, जैसे हमारी जो देह है वो कैसी, वो स्नायु सिराओं से बनी हुई, नस और धमनियों से बनी है, परंतु परमात्मा का जो शरीर है वो कैसा है? बोले अस्नाविरम, अस्नाविरम माने स्नायु और नसों से रहित। शुद्धम माने शुद्ध, और अपाप विद्धम, अपाप विद्ध अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होने वाले नहीं, माने इनसे रहित, ठीक है, पाप विद्ध से रहित। पाप विद्ध और अपाप विद्ध, माँ में अकार मकारोत्तरवर्ती अकार है तो इसलिए क्या हो जाएगा? शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्धम माने शुद्ध, ठीक है, और अपाप विद्ध, और पाप विद्ध नहीं अपाप विद्ध अर्थात शुभाशुभ कर्म इनके और इनके फलों से रहित परमात्मा तत्व को वो प्राप्त कर लेगा। और कैसे? बोले वह परमात्मा कैसा? बोले कभी, कभी माने क्रांतदर्शी अर्थात वो तत्वदृष्टा हैं, ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान सबके दर्शन करने वाले, मनीषी परिभू समस्त चारों ओर व्याप्त हैं, और स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न होने वाले हैं। और बोले यथा तथ्यतः, यथा तथ्यतः का अर्थ हुआ कि यथा योग्य, जो जिस फल का योग्य है, जो जिस फल का अधिकारी उसके लिए उसी प्रकार के अर्थान माने पदार्थों का व्यदधात माने रचना करने वाले। और कैसे रचना करते हैं? तो बोले शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वत वर्षों से, शाश्वत वर्षों से निरंतर समाभ्य माने वर्ष, तो अनादिकाल से जो शाश्वतीभ्य समाभ्य माने शाश्वत
समय से, शाश्वत कालों से अर्थात अनादि काल से जो यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, यथा तथ्यतः माने यथा योग्य अर्थात कर्मों के अनुसार, ठीक है, जो प्रत्येक प्राणियों के लिए अर्थान माने पदार्थों की व्यदधात माने रचना करते हैं, ऐसे स्वयंभू परिभू कभी मनीषी को प्राप्त कर लेता है। अब समझ में आ गया? तो बोले सामान्य वह व्यक्ति, वह जीवात्मा जिसे सर्वत्र समस्त प्राणियों में आत्मा है इस तरह का भान हो गया, वह, ठीक है, सब पर्यगात वह प्राप्त कर लेगा। क्या, किसको प्राप्त कर लेगा? तो बोले शुक्रम, शुक्र माने होता है तेज, तेज से युक्त, अकाय शरीर रहित, व्रण रहित, स्नायु अर्थात नसों से रहित, शुद्ध और अपाप विद्ध, कवि मनीष परिभू स्वयंभू और अनादिकाल से यथा तथ्यतः का अर्थ हुआ कि यथा योग्य अर्थात प्राणियों के कर्म के अनुसार उनके योग्य अर्थात माने पदार्थों की रचना करने वाले परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। बात आप समझ गए? तो यहाँ यह भाव हुआ कि जो परमात्मा कवि है, मनीषी है, परिभू, मनीषी माने विद्वान है, परिभू माने क्या हुआ कि चारों ओर से व्याप्त है, जो स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न है, और जो शाश्वतीभ्य समाभ्य अनादिकाल से यथा तथ्यतः यथा योग्य पदार्थ अर्थान माने पदार्थों की व्यदधात माने रचना करने वाले हैं, और जो परमात्मा अकाय है ना, अव्रण है, स्नाविर है, शुद्ध है, अपापविद्ध है और शुक्रम तेजोमय है, ऐसे परमात्मा को सामान्य वह साधक पर्यगात माने क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। बात आपको समझ में आ गई? तो परमात्मा कैसा है? तो उसकी बात यहाँ पर आई कि वह परमात्मा शुक्र माने तेज संपन्न, परम तेजोमय है, अकायम शरीर रहित है, अव्रणम छत बिछत से रहित अर्थात व्रण रहित है, व्रण माने घाव, घावों से रहित है, बिल्कुल पूर्ण है, अस्नाविरम, स्नाविर और अस्नाविर, अस्नाविर का मतलब होता है स्नायु अर्थात नसों से रहित है, शुद्ध है और अपाप विद्ध माने और कर्म फल से प्राप्त शरीर से भी रहित है, ठीक है, और कवि माने क्रांतदर्शी है, मनीषी है, परिभू है अर्थात सब और व्याप्त है। स्वयंभू का अर्थ हुआ कि स्वयं से उत्पन्न है और शाश्वतीभ्य समाभ्य अनादिकाल से यथा तथ्यता माने प्राणियों को उनकी योग्यता के अनुसार उनके कर्म के योग्य, ठीक है, अर्थान माने पदार्थों की व्यदधात माने रचना करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा की, ऐसे परम शुक्र माने तेजोमय परमात्मा को सपर्यगात माने वह जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से यह 8वें मंत्र की व्याख्या रही। अब मैं 9वें मंत्र की जो व्याख्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ, 9वें 10वें इत्यादि की। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो 9वां और 10वां मंत्र है इसका क्या भाव है उसको समझाने की चेष्टा करता हूँ। जो श्रुति है ईशावास्योपनिषद, क्या उसका उपदेश है? उसका जो उपदेश है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2 तरह की बात है संसार में, ठीक है। कुछ लोग तो साधना पद्धति में लगते हैं, ईश्वर के चिंतन में लगते हैं, परंतु वे अक्षरशः उसको समझ लेते हैं। जैसे एक ने ताजमहल क्या है, ठीक है, उसके विषय में पढ़ लिया, और एक व्यक्ति है उसने पढ़ करके ताजमहल का दर्शन भी किया। दोनों में अंतर आप समझिएगा। तो जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया, जिसने जैसे ताजमहल का दर्शन किया, तो वह तो उसका साक्षात्कार कर लिया, परंतु जो व्यक्ति उसके विषय में पढ़ा मात्र है परंतु उसका साक्षात्कार नहीं किया और नहीं करने के विषय में सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह मिथ्या अभिमान कर लेता है। ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वरानुभव का मिथ्या अभिमान कर लेता है। और ऐसा मिथ्याभिमानी, ऐसा दंभी स्वयं के लिए भी और संसार के लिए भी और संसार के प्राणियों के लिए भी भयावह है, भय को प्रदान करने वाला। यह कौन कह रहा है? यह ईशावास्योपनिषद श्रुति कह रही है, ठीक है। कि देखिए, जिसने तत्व का साक्षात्कार नहीं किया परंतु उस विषय में पढ़ करके मिथ्याभिमान कर लिया है,
और जितने भी शास्त्र निर्धारित क्रियाकलाप हैं उन सबका परित्याग करके स्वयं ईश्वर बन बैठा है। ऐसे भी आपको बहुत सारे ढोंगी पाखंडी बाबा इत्यादि भी आपने देखा है, ठीक है, जो स्वयं को भगवान मान बैठे। तो ये आज हम देख रहे हैं, परंतु ईशावास्योपनिषद इस विषय में बहुत पहले उपदेश कर चुकी है। तो एक तो वे लोग हो गए, और दूसरे वे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ देवताओं की उपासना करते हैं, कर्मकांड में लिप्त हैं। और कर्मकांड में लिप्त भी हैं तो वो सिर्फ सकाम कर्म के उद्देश्य से, कि पुत्र को नौकरी लग जाए, है ना, बहू आ जाए, मकान बन जाए, कहीं ज़मीन खरीद लें, इस हेतु वे देवों की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो वे लोग भी, उनकी क्या गति होती है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को निष्काम भाव से जानने का प्रयास ही नहीं किया। वे तो सगुण ब्रह्म की ही उपासना करते रहे, वे तो देवताओं की उपासना करते रहे, स्वर्ग और नर्क के चक्कर में ही परेशान रहे, इंद्रिय सुख और भोगों के लिए, विषयों से प्राप्त होने वाले सुखों के लिए परेशान थे कि कौन सा ऐसा कार्य कर लें, कौन से हवन यज्ञ के द्वारा यह कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा, वही कार्य करें। तो कहने का मतलब वे तो फल की कामना से कार्यों में लगे रहे। तो उनकी क्या गति होती है? तो एक तो वे लोग हो गए जो कर्मकांड में लिप्त हैं, ठीक है, और एक वे लोग हैं जो ज्ञानी नहीं है फिर भी मिथ्या अभिमान में ज्ञानी होने का नाटक कर रहे हैं, जो दंभी हैं, पाखंडी हैं और संसार में ईश्वर की तरह पूज्य हो गए हैं, स्वयं को ईश्वर की भांति प्रदर्शित कर दिए हैं। ऐसे लोगों की क्या गति है, तो इस विषय में उपनिषद का क्या उपदेश है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो उपनिषद ने कहा कि अन्नंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रता। यहाँ पर ये अनुस्वार है, विद्यायाम रता, ठीक है। तो क्या अर्थ है इसका देखें, तो यहाँ पर देखिए, अन्नम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रता। यहाँ पर दो पद आए हैं, इन दोनों पदों की व्याख्या को समझना आवश्यक है। एक तो अविद्या शब्द आया और दूसरा क्या है, विद्या है। तो एक पद तो अविद्या है और दूसरा पद क्या है, विद्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अन्धम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमः यऊ विद्यायाम रता। यहाँ पर अविद्या और यहाँ पर विद्या, ठीक है। तो बोले अंधम तमः, अंध माने अज्ञान के, तम माने अंधकार से, ठीक है। तो बोले अज्ञान के अंधकार से युक्त जितने भी लोक हैं और वहाँ प्राप्त होने वाले जो भी शरीर और भोग हैं, उन्हीं लोकों में प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं। कौन? तो बोले ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की ही उपासना में अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हैं, ठीक है। तो बोले ये माने जो अविद्याम उपासते, अविद्या की ही उपासना में, अविद्या के चिंतन में ही लगे रहे, तो ऐसे लोग मरने के बाद अंधन तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः माने अंधकार से, अंधकार अर्थात अज्ञान के तम से, अज्ञान के अंधकार से युक्त लोकों में प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, ठीक है। और फिर बोले ततः, और भूयः माने उससे भी अधिक, तम माने अंधकार से युक्त जो लोक हैं, ते माने वे लोग जाते हैं उनमें, या माने जो विद्यायाम रता, जो विद्या की उपासना में लगे रहते हैं। तो एक तो वे हुए जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान के अंधकार से युक्त लोकों में जाते हैं, और यह माने जो विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं, ठीक है। ते माने वे तो ततो भूय तमः, ठीक है, वे तो यू माने मानो ततो भूय, उससे भी अधिक, अर्थात उससे भी, अर्थात घोर अंधकार से भी अधिक, तम माने अंधकार से युक्त लोकों में जाते हैं। आप कहेंगे सर अविद्या की उपासना करने वाला अंधकार युक्त लोकों में जाएगा और विद्या की उपासना करने वाला उससे भी घोर अंधकार युक्त लोकों में जाएगा, ये क्या बात हो गई? माने इससे अच्छा तो अविद्या है कि चलो कम अंधकार में जाएंगे, और विद्या कह रही है उससे, जो विद्या की उपासना करता रहा वो तो उससे भी घोर अंधकार में युक्त लोकों में जाएगा।
तो बात क्या है इसको, तो बात यहाँ यह है कि ये जो अविद्या शब्द है और जो विद्या शब्द है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। ये जो अविद्या पद आया है ये किसके लिए और विद्या पद किसके लिए है? तो देखिए अविद्या शब्द का अर्थ यहाँ पर है कर्मकांड से। यहाँ पर अविद्या पद का आशय क्या है? कर्मकांड, ठीक है। पूजा पाठ इत्यादि, जो पूजा पाठ इत्यादि है वो कर्मकांड है, ठीक है। उसको हम यहाँ पर अविद्या पद से अभिहित किया गया, अविद्या पद के द्वारा समझाया गया। और जो विद्या पद है उसका क्या अर्थ है? तो विद्या पद का अर्थ है जो मिथ्या ज्ञानी है। समझ में आया? जो मिथ्या ज्ञानी है, जो ज्ञानी नहीं है, जो मिथ्या ज्ञानी है अथवा क्या है, दंभी है, ठीक है, या जो है जो पाखंडी लोग हैं, उनके लिए ये बात कही गई कि ये अविद्याम उपासते। अविद्या का मतलब जो सिर्फ जीवन में कर्मकांड की, पूजा पाठ इत्यादि, देवताओं, स्वर्ग, नर्क, है ना, स्वर्ग की कामना हेतु तमाम यज्ञ करते रहे, इन्हीं सब की उपासना को कहते हैं अविद्या की उपासना। जो जीवन भर सकाम कर्म में लगे रहे, पूजा हवन आरती इत्यादि में ही लगे रहे, सिर्फ किसके लिए? भोग के लालच में, ठीक है, विषयों इंद्रियों के सुखों के लिए। ये लोग जो जीवन भर अविद्या की उपासना करते रहते हैं, अर्थात जीवन भर कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि में लगे रहे, कभी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास ही नहीं किए, ठीक है। तो ऐसे लोग मरने के बाद अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः प्रविशन्ति इसका मतलब हुआ कि अज्ञान के अंधकार से युक्त जो भी लोग हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रकाश को जानने का कार्य ही नहीं किया। प्रकाश तो उसी में है, परमात्मा में ही है। और इन्होंने क्या किया कि जो प्रकाशित ही नहीं है, अर्थात धन पुत्र स्त्री इत्यादि इसी में ही संलिप्त रहे, तो ऐसे अंधकार से युक्त लोकों में जाते हैं और वहाँ पर रौरव कुंभी पाक नर्क इत्यादि जो है उसके भागीदार हो जाते हैं और वहाँ सूकर कुकर इत्यादि योनियों में जन्म लेते हैं। अब समझ में आया? तो बोले अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। ये माने जो अविद्या की उपासना करता है, जो जीवन भर सकाम कर्म में ही लिप्त रहा, जो फलभोग प्राप्ति हेतु, इंद्रिय सुख हेतु विषयों एवं उसके भोगों के प्रति आसक्त रहा और उसी आसक्ति और उसी वासना से युक्त होकर के देवताओं की आराधना में ही लिप्त रहा, कभी आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया, है ना, आत्मा क्या है इस विषय में कभी चिंतन नहीं किया, ऐसा जो जीव है, ऐसा जो प्राणी है, वह अंधम तमः प्रविशन्ति। अंध माने अज्ञान के, तम माने अंधकार से युक्त लोक में, प्रविशन्ति माने प्रवेश करता है और वहाँ पर, है ना, नरक आदि इत्यादि जो भी लोक हैं उसी में रहता है और वहाँ पर जो उस प्रकार के तथाविध शरीर हैं उन्हीं शरीरों में प्रवेश कर जाता है। फिर बोले ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायाम रता। बोले यह माने जो विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं, अर्थात कहने का भाव यह है कि जो ज्ञानी बनने का नाटक कर चुके हैं। यऊ विद्यायाम रता माने जो विद्या में ही लगे हैं, अर्थात दिन रात अपने ज्ञान प्रदर्शन में ही लगे हैं, हमसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है ना, हमने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना विधि और जो है निषेध, जितने भी कर्म हैं उन सब समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, अब कुछ कर्म नहीं करते हैं, ठीक है, और झूठे ईश्वर बनने का नाटक कर चुके हैं। समाज में स्वयं को भगवान के स्वरूप की भांति स्वयं को प्रदर्शित करने लगे हैं। ऐसे लोग तो बोले ये लोग जो हैं ये मरने के बाद ततः माने उससे भी भूय माने अधिक, तमा माने अज्ञान के अंधकार से युक्त लोकों में यू माने मानो ते माने वे सब चले जाते हैं। अब समझ में आया? तो जो मिथ्याभिमानी है, जो दम्भी है, जो विद्या माने वास्तव में आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया लेकिन परमात्मा तत्व का झूठे जो है उसका, है ना, अभिमान करके बैठ चुके हैं कि नहीं हमने ईश्वर का साक्षात्कार किया, हम ही ईश्वर हैं, है ना। तो अब इस तरह का जो भाव है तो उनमें जो इस तरह के भाव निहित हैं ऐसे लोग मरने के बाद तो उससे भी अधिक अंधकार से युक्त लोकों में प्रवेश करते हैं और रौरव कुंभी पाक नर्क इत्यादि को प्राप्त होते हैं। यह कौन कह रहा है? तो यह श्रुति कह रही है। अब समझ में आया? तो यहाँ पर अविद्या पद जो है वो कर्मकांड के लिए और विद्या पद जो है वो दंभी अभिमानी ज्ञानी होने का जो लोग नाटक करते हैं, है ना, वास्तविक में ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किए, चैतन्य को प्राप्त ही नहीं किए, ब्रह्म तत्व के विषय में जाना ही नहीं, ऐसे लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तो बोले ऐसे लोग जो है रौरव नर्क को प्राप्त होते हैं। बात आप समझ में आ गई होगी। आगे वाला जो श्लोक है उसके विषय में आपको समझाता हूँ। आगे का श्लोक है कि अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर अविद्यया इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना,
तो प्रत्येक कार्यों का फल अलग अलग होता है, समझ रहे हैं? प्रत्येक कार्यों का क्या होता है? फल अलग अलग होता है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि प्रत्येक कार्यों का जो फल है वह क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो बोले क्या कि अन्यदेव आहुर्विद्यया, है ना, और बोले अन्यद आहु अविद्यया इति शुश्रुम्भीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अन्यद माने दूसरा, अन्य माने दूसरा, तो अन्यद एव माने दूसरा ही, आहु माने कहते हैं, दूसरा ही कहा गया है। विद्या माने विद्या के द्वारा, विद्या माने जो कर्मकांड का फल है वो अन्यद एव, वो दूसरा ही कहा गया है। समझ में आया? पूजा पाठ सगुण ब्रह्म की उपासना विषय भोग से संलिप्त होकर के, है ना, सकाम कर्म में आसक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं बोले उसे विद्या कहते हैं। और आहु माने कहा गया है, अन्यद माने दूसरा ही, एवं माने ही फल। तो विद्या का फल दूसरा है। अन्यद आहु अविद्या, अन्यद ध्यान दे यहाँ पर विद्या और अन्यद आहु ह अविद्या, और अविद्या अन्यद आहु, आहु माने कहा है, कहते हैं। तो अन्यद अविद्या आहु, अविद्या अन्यद आहु, अविद्या माने अविद्या का जो फल है वह अन्यद आहु, वह दूसरा ही है। समझ में आया? तो एक बात यहाँ समझ लीजिए कि बोले क्या, अन्यद एव आहु विद्या, विद्या का जो फल है, विद्या का जो फल है वो अन्यद, वो दूसरा है, और अविद्या का जो फल है वह दूसरा है, ठीक है। प्रत्येक कर्म का अलग अलग फल है। फिर बोले इति माने इस प्रकार, शुश्रुम माने सुना है, धीराणा माने विद्वानों के द्वारा, धीर लोगों के द्वारा, शुश्रुम माने ऐसा हमने सुना है कि अन्यदेव आहु विद्या, विद्या का फल जो है, माने जो मिथ्याभिमानी लोग हैं, जो दंभी लोग हैं, है ना, जो ईश्वर बनने का नाटक कर चुके हैं, इस तरह के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और उसी में जो लोग रत हैं, जो लगे हुए हैं, उनका जो है ना फल है, उस विद्या का फल दूसरा है। और अविद्या माने जो कर्मकांड में संलिप्त है उसका फल दूसरा है। बोले ये बात तुम कह रहे हो? बोले ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा धीराणाम शुश्रुम, हमने धैर्यवानों से सुना है, हमने धीर लोगों से सुना है। धीर कौन होता है? तो सुख दुख समम धीरम, जो लोग ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं उनके द्वारा ऐसा हमने सुना है। ये माने जो लोग न माने हमारे लिए, तद माने उस बात को, अर्थात विद्या और विद्या का फल अलग अलग है, विचक्षिरे माने विशेष रूप से बतलाया है। बोले ये माने जो लोग न माने हमारे लिए, तद माने उस बात को, विद्या और अविद्या का फल अलग अलग है, इस बात को विचक्षिरे माने विशेष रूप से बतलाया है। बात समझ में आया? तो विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है, ऐसा हम स्वयं नहीं कह रहे, ऐसा धीराणाम शुश्रुम, धैर्यवानों से, विद्वानों से, तटस्थ लोगों से हमने सुना है। ये माने जिन्होंने न माने हमारे लिए, तद माने उस बात को विचक्षिरे माने विशेष रूप से समझाया है या विशेष रूप से हमें बतलाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 10वें मंत्र की क्या रही? व्याख्या रही। इसके बाद के जो भी श्लोक हैं, ठीक है, जैसे 11, 12 इत्यादि जो भी श्लोक हैं, तो उनके विषय में मैं आपको अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि 9 और 10, तो 10 के बाद भी आपके पास 8 मंत्र शेष रह जाते हैं। तो उन 8 मंत्रों को मैं 4-4 करके, माने 4 मंत्र का एक क्लास और 4 मंत्र का दूसरा क्लास, तो इस तरह से 8 मंत्र जो हैं उनको मैं आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी बातें शेष हो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।